सरकार गाड़ियों में सीट बेल्ट अलार्म को अनिवार्य करने की तैयारी में है और इसको लेकर परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के क्या मायने हैं, क्या सीट बेल्ट को लेकर कहा गया है इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में, समझते हैं तफसील से। हमारे सहयोगी अमरीश पांडे इस पूरी खबर पर हमारे साथ है। अमरीश, आपसे जानना चाहेंगे, कार में पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाना जरूरी हो गया, अब सीट बेल्ट अलार्म को लेकर सरकार की तैयारी क्या है खास, ये बताइए। जी, कार की हर सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, ये सरकार ने पहले कह दिया था। और लोग क्या करते थे कि उनको याद नहीं होता था, क्योंकि ये नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं है कि पिछली सीट पे बैठा आदमी सीट बेल्ट लगाएगा। उसके लिए सरकार ने अब एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके अनुसार अब सीट बेल्ट के साथ अलार्म होना अनिवार्य होगा। यानी कि कार की किसी भी सीट पर अगर आप बैठे हैं और आपने बेल्ट नहीं लगाई है तो गाड़ी में अलार्म बजेगा और तब तक बजेगा जब तक कि आप वो बेल्ट लगा न लें। जो सरकार का ड्राफ्ट कहता है वो 3 चरणों में इसको डिफाइन करता है। पहला तो ये कि जैसे आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं अलार्म बजना शुरू हो जाएगा कि आप बेल्ट लगाइए। इसके अलावा अगर ड्राइवर और उसका को पैसेंजर बेल्ट लगा लेते हैं तब तो अलार्म बंद होगा। पिछली सीट पे बैठा आदमी अगर गाड़ी चलने के बाद बेल्ट लगा लेता है तब वो अलार्म बंद होगा। यात्रा के दौरान भी अगर किसी यात्री ने बेल्ट खोली तो भी अलार्म बजना शुरू होगा। और ये तीनों जो अलार्म होंगे वो ऑडियो और विजुअल दोनों ही माध्यम के होंगे। यानी कि ड्राइवर के पास ये पूरी जानकारी होगी कि गाड़ी में बैठे किस आदमी ने बेल्ट नहीं लगाई है या फिर किस आदमी ने बेल्ट अभी खोल दी है। तो कुल मिलाकर गाड़ी को या यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित करने के सरकार का एक और कदम है। इसके अलावा कई बार ये भी प्रैक्टिस देखी गई थी कि लोग अलार्म की इस आवाज को बंद करने के लिए कुछ की या कुछ जुगाड़ टाइप का जो है उस बेल्ट में लगाते थे ताकि वो अलार्म की आवाज बंद हो जाए। सरकार ने उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किया और कंपनियों से कहा है कि आप उसके लिए जो बेल्ट है, जो सीट बेल्ट है, उसको कम से कम 100 मिलीमीटर तक खींचेंगे तभी वो आवाज जाके बंद होगी। यानी कि सीट पे बैठने वाला आदमी अगर बेल्ट नहीं लगाना चाहता है तो भी उसको सीट बेल्ट को खींच कर अपने पास तक रखना होगा। और ये प्रैक्टिस आमतौर पर नॉर्मली किसी के लिए पॉसिबल होगी नहीं कि सीट बेल्ट खींच के रखे और लगाए नहीं। तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली उसको बेल्ट लगाना पड़ेगा, सरकार ये भी कह रही है। इसके साथ ही गाड़ियों में अनिवार्य रूप से स्पीड जो है गवर्नर या फिर स्पीड अलार्म भी होंगे। यानी कि अगर आप ओवर स्पीडिंग पे जाते हैं तो भी अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इससे आपकी यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित किया जा सकेगा। सरकार की ये कोशिश है कि अगर आप सड़क पर यात्रा कर रहे हैं तो जो लिमिट है सड़क पे चलने की, उस लिमिट के आसपास ही आप स्पीड रखें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके आगे पीछे चलने वाली गाड़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। तो ये सरकार ने ये जो ड्राफ्ट जारी किया है उस पर कंपनियों से और तमाम जो एनजीओज हैं जो सड़क सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं उनसे अपना पक्ष और आपत्तियां मांगी हैं, जो कि सिर्फ 15 दिनों में मांगी। यानी कि 5 अक्टूबर तक ये सारी आपत्तियां मंगाई हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जितना जल्दी से जल्दी इसको हम लागू कर दें वो अच्छा होगा। और जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार सरकार इसको अगले 4 महीने में जो सारा कंसल्टेशन पूरा करके लागू कर देना चाहती है। यानी कि सरकार की कोशिश ये है कि इसका नोटिफिकेशन हम फाइनल कर दें अगले साल मार्च तक, और अप्रैल ऑनवर्ड जो गाड़ियां बनेंगी उसमें किसी भी सूरत में ये सारे सिस्टम होंगे, ऐसा सरकार की तैयारी है। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे अमरीश इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कार में पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट को अनिवार्य करने की तैयारी और सीट बेल्ट अलार्म को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जो जारी की है उस पर जानकारी देते हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे।